आप इसको क्या लेके देंगे? जो के बेटे क्या लेना है? जूता। पैसे दे देना उसे, वो ले लेगी। जूती लेनी उन्होंने भी पता है। मैंने किसी को कहा कि घर के आके सब्जी लगा ले, ये ले पैसे, वो फिर मांगते हैं आगे। खुदा की कसम, लाहौर से बंदा गया मेरे पास, उसने कहा ये मैं बंदे मेरी बात सुन ले शेख साहब, आप अगर आपने बात सुननी है तो फिर मैं करूँगा। मारे तो ना भाईजान मुझे, कहर पड़े ओ भाईजान मुझे मारे तो ना। आपको पता है जो यहाँ फिर रहे हैं वो गरीब है या प्रोफेशनल्स फिर रहे हैं? जो हकदार होगा वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ प्रोफेशनल्स होंगे। जो हकदार है ना बेचारा, वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। लोगों को चाहिए कि अपने सराउंडिंग में उन्हें ढूंढे और उनकी मदद करें। के लिए किया कभी कुछ? आपने क्या किया सर इनके हम लिए? तो खुदा जानता है कि आज कुछ करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल ज्यादा मिल रहे हैं ना, आपको कहने की जरूरत नहीं, हम खुद कर देते हैं जो करना होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासिर शामून खान आज शहर के एक पोश इलाके लिबर्टी मार्केट में खड़ा हूँ। यहाँ पे अगर कहा जाए कि कोई सतह गुर्बत से नीचे का आदमी या गरीब आदमी या फिर कोई मिडिल क्लास जौन सा है सफ़ेद पोश परचेजिंग कर सकता है, बाइंग कर सकता है, तो ये इस कायनात का सबसे बड़ा झूठ होगा। अब यहाँ पे जो लोग परचेजिंग करने के लिए आते हैं वो भी मुसलमान हैं और खुदा को मानते हैं और उनके दिल में भी दर्द दिल है। और जो लोग गरीब दुनिया में बसते हैं, ज़ाहिर है कि वो भी इंसान हैं और इसी इंसानियत को ज़िंदा करने के लिए वो यहाँ पे रोशन मसाले भी बन के उभरते हैं और उनमें से बहुत बहुत बड़े आदमी भी बन जाते हैं। लेकिन ये तो मुकद्दर की बात है, कब कौन कहाँ क्या बन जाएगा। फिल वक्त कौन कहाँ है, गरीब गरीब है और अमीर अमीर है। इस गरीब और अमीर के फ़र्क के दरमियान में क्या चीज़ अहम है, ये आज हम मुख्तलिफ सवालों में कुछ लोगों से पूछेंगे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं क्या हाल है? आप मुझे स्टूडेंट लग रहे हैं जी। यार। यहाँ पे तो कोई आम गरीब आदमी आके परचेजिंग ही नहीं कर सकता, तो माशाल्लाह आप तो खाते पीते लगते हैं मुझे। बस नॉर्मल ही है। नॉर्मल से रात को 2-4 गाड़ियाँ तो होंगी। नहीं 2-4 क्या, एक भी नहीं है। नहीं कुछ तो कर्म होगा यानी। मोटरसाइकिल है 6-7 साल पुरानी। अच्छा नहीं, कोई दिखावे के लिए भी लोगों ने रखी होती है ना मोटरसाइकिल। वही दिखावे के लिए। दिखावे के लिए यानी कि दिखावे के लिए अंदर माल पूरा यस नहीं, माल बिल्कुल भी नहीं है, जो है वही है दिखावे। परचेजिंग लिबर्टी में करते हैं, यहाँ तो बड़ी महंगी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे असल में जो गरीब आदमी है उसने तो परचेजिंग करनी नहीं है, उसने तो बेचारे ने ऐसी विंडो शॉपिंग करनी है। हाँ, तो आप क्या करने हैं यहाँ पे? मेरा तो ऑफिस है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ऑफिस है, आप भी? मैं यहाँ से 6-7 महीने से यहाँ पे डेली आता हूँ, मुझे हर तरह के लोगों का पता है यहाँ पे कैसे लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है। हमें मिसाल के तौर पे बता दें कैसे आते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे आते हैं, जो वहाँ से एंटर होते हैं वो आगे दही भल्ले वाला है, वो दही भल्ले खाते हैं और उसके साथ ही गली है, वहाँ पे रिक्शे खड़े होते हैं, वहाँ से रिक्शा करवा के करते हैं। पता चल रहा जनाब इतने नीब जूलर को लाया है। पता चल रहा स्लीम फैब्रिक दे को लाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं वो देखें माशाल्लाह, देखें ना बक्से भर के जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। बस वो भी किसी को नज़र नहीं, नाजरीन यहाँ किसी को नज़र नहीं लगाने के लिए आए। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब आप यहाँ पे परचेजिंग करते हैं तो क्या आपका दिल नहीं करता कि आप किसी गरीब आदमी के लिए भी कुछ खरीद लें? जी बिल्कुल करता है, लेकिन क्या कर सकते। गरीब आदमी गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, सड़कों के ऊपर खड़े हैं और कोई चीज़ें बेच रहे हैं, उनकी बेचारों की कुव्वत खरीदी इतनी नहीं है, उनके लिए दिल नहीं किया कभी कुछ चीज़? जितने भी आपको नजर आज आपको कहा जाए कि आज कोशों से ज़्यादा कमा रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ। शक है इनकी गुर्बत के ऊपर भी शक है। भी वहाँ सामने बंदा दिखाता हूँ जो कि मेरा ख्याल में को 10,000 रुपये डेली का कमा के जाता होगा। क्या कर रहा है वहाँ पे? वो टांगे नहीं है उसकी, वो अल्लाह ज़्यादा दे के आगे जो है ना वो फेर रहा है वहाँ पे। अगर आप ऐसी कमाई करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा आए चलें, ऑपरेशन करवाते हैं। बस हम नहीं कोई कर बात सकते नहीं है। अब ये देखें, ये बच्ची है, हमारी बच्चियाँ कितनी सज बन के सब्र से चलती हैं। बेटा इधर आओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आप इसको क्या लेके देंगे? मैं इसको जो कहेगी बेटे क्या लेना है अंकल से? जूता है। जूता लेके दें। आप इसे जूता लेके दे रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह। आप कमिट करें इनके सामने कि जूता लेके दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह फलाह बेबूद हो सके, हम कुछ ना कुछ किसी को ज़रूर लेके दे सकें, तो आप लेके दें। चलें भाई के साथ जाएं, जूता लेके। आप पैसे दे देना उसे, वो ले लेगी। दे दें। नहीं लगते 100-200 की केड़ी जुत्ती आंदी। अच्छा चलो ठीक, चलो जूती लेनी उन्होंने भी पता है। मैंने अपनी मोटरसाइकिल का हाल नहीं बताया अभी। दे दें आप दे दें। ये उन्होंने जनाब उसे जूती के पैसे दे दिए और यही हम चाहते थे कि कितना बड़ा एक गुड जेस्चर इस आदमी ने, नौजवान ने दिखाया है। ये खुद स्टूडेंट है, स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहा है। इसने जिसने दीदा दलेरी के साथ अपनी जेब में से जितने भी पैसे थे निकाल करके इस बच्ची को दे दिए हैं। खुदा की कसम यही लोग वली होते हैं और यही लोग जो उनसे पाक दामनी का एक सबूत होते हैं। इसी तरह के सबूत कुछ और हासिल करते हैं। लोगों की अंदरूनी खाना क्या कैफियत है
अंदर से लोग कितने ओरिजिनल हैं और अंदर से कितने फेक हैं, ये आज हम लोगों से जानते हैं। इसमें बुरा भी मना जाएंगे, कुछ लोग हमारी बेइज्जती भी करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ तल्ख हकीकत को जुटलाने की भी कोशिश करेंगे, मुमकिन है कई लोग हमारे हत्थी भी पड़ जाएं, लेकिन ये हमारी रोज़ की रूटीन है। कभी ऐसा दिल किया कि यहाँ पे जब शॉपिंग करनी हो तो कभी किसी यहाँ पे गरीब, ये बच्चा देखें मास्क बेच रहा है, नंगे पाँव हमारा बच्चा फिर रहा हो, हमारे कलेजे पे छुरियाँ चल जाती हैं, कभी दिल किया सो जूती ले दें? ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। असल में जो ये लोग हैं ना, ये उन लोगों से अच्छे हैं जो भीख मांग रहे हैं। ये बच्चे हैं या ये बुज़ुर्ग हैं, ये बेच रहे हैं और हमें इनके साथ तावन करना चाहिए, क्योंकि हर बंदा अफोर्डिंग है। यहाँ पे जो आता है वो इतना अफोर्डिंग होता है कि वो कुछ ना कुछ कर दे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए हमें इसमें और हमें कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। बिल्कुल, ये भी मुझे तो कोई गंदगी का ऐसे सीने से इसी तरह इंसान है, ये तो अल्लाह की देन है जी। इसमें कोई दूसरे या आम बंदे में और एक ख़ास जो बंदे अपने आप को समझते हैं वो फ़र्क नहीं है कि अल्लाह की मखलूक है और सब बराबर है। सर जब ये आप इतनी दफ़े यहाँ पे परचेजिंग करने माशाल्लाह आए हैं, अल्लाह आपको बेपनाह रिस्क से नवाजे, आज आपका दिल कर रहा है इससे कि आप जूती ले दें? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए इसके कपड़े कितने मैले कुचैले हैं। लेकिन कभी क्यों इसलिए नहीं लेके देते या सोचते हैं हम मदद करते हैं पैसे से, कि बच्चे की एक जूते के अलावा भी और क्या ज़रूरियात है। सबसे पहले उसका खाना, उसका पेट, ये सबसे मेन होती है। जब हम उसको पैसे देते हैं, वो आप पहले जिसको प्रेफर करता है वो चीज़ वो ख़रीद लेता है। आप ज़्यादा बेहतर ये समझती हैं पैसा देना ताकि वो अपनी मर्जी से जो चीज़ वो चाहता है वो उसको खरीद। हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, कुछ लोग पैसे देते हैं कोई कुछ, लेकिन फिल वक्त तो उसके पाँव में जो से जूती नहीं है, उसका पाँव ये देखिए फटा हुआ है और ये देखें उसके कपड़े भी मैले कुचैले हैं। इसे चाहे मैं लेके दूँ, लेके तो देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सदका जारिया आप करें ना, क्योंकि आप तो शॉपिंग करने आए हैं, मैं तो यहाँ प्रोग्राम करने आया हूँ, तो आज हिम्मत करें थोड़ी सी। सर लेकिन सर जूती ले भी दी ना तो इसके वालिदैन इसको डांटेंगे। नहीं डांटेंगे, ये मेरा वादा है, आपसे नहीं डांटेंगे। आपका तो बच्चे ही आप यकीन करें कि ऐसा नहीं होता। तजर्बा है। मैंने ललन दे उस गरीब ने जुती ले ले कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने किसी को कहा कि घर के आके सब्जी लगा ले, ये ले पैसे, किसी को कहा ये ले पैसे, वो फिर मांगता है आगे। सब्जी लगाने के लिए भी को देना उसे 40 को 1000 रुपया। इसको मैं नहीं दे रहा, जो भिंडियां भी बेचनी है, उसने मटर भी बेचने। आप अपने प्रोग्राम को कर रहे हो, आपको ये मतलब नहीं है कि सच्ची बात कर रहा हूँ आज, मैं सच्ची कर रहा हूँ। सर मेरे से रोजाना ये प्रैक्टिकली में की है। आप तो ये नाज़िर मैंने बताया था कि हमारे साथ लोग लड़ेंगे भी, हमें शायद मारे भी। लड़ेंगे नहीं, वैसे मैं ऊपर ऊंची बोल रहा हूँ। एक बंदा लंगड़ा है थोड़ा सा, वो चने बेच रहा है, अच्छा कर रहा है ना, एक मांग रहा है। एक बंदा मेरे साथ उधर बैठा है और गाड़ी के नीचे आ गया तो उसकी दोनों टांगे कट गई यहाँ तक, बिल्कुल सही है, याद उसका नाम है। उसने उसने चाय बेच के, खुदा की कसम उसने घर बनाया। नहीं, उसे प्रमोट नहीं करे। अब सुन लीजिए, हम मदद की बात कर रहे हैं। मदद और भीख में बड़ा फ़र्क है। अपने सुकून, रूहानी कल्ब को सुकून देने के लिए, अपने दिल को सुकून देने के लिए, तो मैं ये चाह रहा था कि आज आप सर इसका हाथ पकड़ें, इसको जूती लेके दें। आप ये कमिट करें, कोई चले जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी आपको देख के कोई लोग ले लें, हम ये चाह रहे थे। जी क्यों नहीं, बात यही है कि बिल्कुल इसको कोई ना कोई चप्पल, कोई ना कोई चीज़, जूता जो इसके पाँव को कवर करे वो ले देते हैं। हाँ लेके देते हैं। चलो और ये देखिए कितना एक ज़बरदस्त किस्म का इकदाम हो गया है। अल्लाह ताला ने कैसा करम किया। आप यकीन करें, हमारे ऊपर नज़र रखिए कि इससे जूती छीन के हम भागेंगे नहीं, जूती यही पहनेगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं तो यहाँ पे आज वो कुछ कर जाऊँ। आप यकीन करें कि लोगों को गवर्नमेंट ने वो बेच के दूसरी जगह चले गए हैं। आप मैंने नहीं, गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने उधर हमारे पास फ्लैट बनाए हैं, यकीन करें वो बेच के फिर गवर्नमेंट ने बाजार दिया रेडी वालों को, वो बेच। इसमें ग्रामी क्या सर? मेरा नाम शेख तारक है, अहमदाबाद से। साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपने खुद ज़िंदगी में कितने लोगों को क्या दी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक बंदे को तकड़ी वटे और उसको छाबड़ी, वो कहता था मुझे ले दे, मैं अमरूद बेच लेता हूँ। मैंने उसे मशवरा दिया कि 1000 के लाओ। नहीं मैं देख रहा हूँ, ये आप तो फिर पूरे दिन के सेलमैन हो ना, तुसी ते मेरा मतलब है अपनी मर्जी ना मैंने बुलाना चाहते हो। मैं तुम्हें सही दसना पाया, मैं सही बता रहा हूँ कि वो नहीं ऐसे करते। अब मेरे पास कितना टाइम होगा, मैं दुकान पे बैठ गया हूँ, 15 दिन बाद मेरे सेलमैन ने जाके कहा भाजी फिर मांगता जे पे। अब मैं उसके पीछे कितना लगूंगा। उसके अलावा मस्जिद वाले आते हैं, वो उनका 50% उसका उनका हिस्सा है, वो डब्बा बना लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि कोई भी लेने आए मैं नहीं देता, मुझे इसको लेने से ही स्वाब नहीं होना,
अव्वल खेश बाद दरवेश। जो मेरे बात अच्छा, पहले अजीजों रिश्तेदारों को देंगे, जो सामने नजर आ रहा है दुखी इंसानों से कुछ नहीं देना। मेरी बात सुने, गैंग बने हुए हैं मस्जिदों के, 10-10 बंदे आते हैं, दरवाजा खड़काते हैं, कहते हैं सर, गरीबों के ऊपर नहीं पड़ती, गैंग के ऊपर। बात तो सुनो भाई, वो गरीब ही बनते हैं, वो कहते हैं मस्जिद का छत डालना है। वो लोगों के ऐबों के ऊपर नजर डालते हैं, उनकी तकलीफ के ऊपर नहीं। खुदा की कसम, लाहौर से बंदा गया मेरे पास, उसने कहा ये मैं बंदे मेरी बात सुन ले शेख साहब, आप अगर आपने बात सुननी है तो फिर मैं करूँगा। मैंने उसको 200 रुपया दिया है, देर की बात है, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए ये 12 जब 1 रुपये का नोट चलता था, 2 दफ्तरियाँ मैंने उसको दी हैं, उसने पर्ची काट के दी। हम बातें कर रहे थे, मेरे पास बंदा बैठा था, उन्हें कहा 1 मिनट ज़रा कापी पकड़ाना। खुदा की कसम उसने कापी पकड़ाई है, अपनी कापी पे 2 रुपये लिखे हैं, मेरी पर्ची पे 200 लिखा है। खुदा का नाम है लोगों के। मैं सही करा। ओ मारे तो ना भाईयन मुझे, कहर पड़े, ओ भाईयन मुझे मारे तो ना, भाईयन मुझे मारे ना। लोगों को होने वाली इमदाद में अपने रखने डालने से कभी भी किसी शख्स की इमदाद तो नाज़रीन रुक नहीं सकती। मैं देखेंगे, मैंने आपको बताया था नाज़रीन, आप यकीन जानिएगा कि जनाबे अली मुर्तज़ा का कौल है, अली मुर्तज़ा का ये कौल है कि आप खामोश रहें और एक बात को छेड़ दें, फिर उसके बाद तमाशा देखें। देखें नाज़रीन, आपके सामने आप देखें कि उन्होंने वो इस चीज़ की खिलाफ बोल रहे हैं कि लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए। परिंदे जो निकलते हैं वो किसकी मदद आपका मौक़िफ़ हमने ले लिया। आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे इतने लोग गरीब जो बेचारे दिहाड़ियाँ भी नहीं लगा के जा पा रहे, अल्लाह ताला ने शेख साहब आपको बड़ा नवाजा है, कुछ उनको करके दे के जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे। आपसे उन्होंने बिजनेस थोड़ा देना है, मैंने आपको दिखा, उन्होंने बिजनेस थोड़ा करना है आपसे, अल्लाह की वजह से देना है। आप मुझे ये बताएं को बिजनेस थोड़ा उन्होंने करना है आपसे। क्यों नहीं करना उन्होंने बिजनेस? मैंने बिजनेस करना है ना, उन्होंने तो नहीं करना। आप अल्लाह से तिजारत करें, आप अल्लाह से तिजारत करें, दे दें। तो मुझे जब जहाँ से झूठ नजर आएगा मैं पीछे हट जाऊंगा। अल्लाह आपका भला करे। हर इंसान का अपना नजरिया, अपनी सोच, अपने तौर तरीके और अपनी कहानी में मगन है, लेकिन आज हम दुनिया को टटोलेंगे ज़रूर, आज हम जानेंगे ज़रूर। आइए ज़रा आगे चलते हैं। यार तुम्हारे बारे में लोग कहते हैं तू 10,000 रुपया महीना कमाता है, यहाँ पे बता। जो भी कमा लेते हैं शुक्र। आज मुझे किसी ने कहा तू 10,000 रुपया महीना कमाता है, चलो जो भी शुक्र। क्या तेरी इस हालत में अगर तू 10,000 कमा लेता है तो उसके ऊपर भी लोगों की नजरें हैं यार। कोई बात नहीं, फिर क्या है, पता नहीं क्या इस बात का। कोई बात नहीं, फिर एक क्या, रईस ज़्यादा यहाँ पे दुकान का मालिक कह रहा था कि तू 10,000 रुपया महीना कमाता है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। जरा उसके एक दिन का 10,000 रुपया तो रोजाना का कमाता है, एक दिन का, जरा हाथ उड़ा के उसे बदवा ही दे दे। नहीं यार, बदवा नहीं दे सकता, ठीक है। नाज़रीन, लिखे हुए छुपे हुए लफ्ज़ और हंसती मुस्कुराती मुस्कुराहटें जौनसियाँ ना वो बसा औकात तंज़ो मज़ा में बदवा बन जाती हैं और फिर ज़िंदगियाँ जौनसियाँ उजड़ जाती हैं। आगे चलते हैं और रूप और बहरूप देखते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे तो एक गरीब आदमी परचेजिंग नहीं करने आता, बड़े अच्छे खासे खाते पीते लोग ही आते हैं लिबर्टी मार्केट में, क्योंकि महंगी चीज़ें होती हैं। किसने कहा है आपको? हमने खुद भी देखा है, हमारी तो है दसरत से बाहर हैं। आज हर तबके के पास पैसे और वो हर कोई शॉपिंग कर रहा है। जो अपने आप को कहता है ना मेरे पास कुछ नहीं है, वो गलत कहता है। हर किसी के पास माशाल्लाह पैसा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हमारा सवाल आज का कुछ और था। हम सवाल ये करने आ रहे थे कि माशाल्लाह आप यहाँ पे परचेजिंग करने आती हैं, कभी दिल किया कि कभी किसी गरीब बच्चे को जूती ले दूँ, कभी किसी को स्वेटर ले दूँ? वैसे ही मैंने एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी। नहीं, लेकिन दिल तो किया, मैंने पूछा ही है सिर्फ। आपको पता है जो यहाँ फिर रहे हैं वो गरीब है, हो सकता है मेरे सिर्फ अर्ज की है मैंने आपसे। नहीं तो फिर आप पहले सर्च करो। नहीं, मैंने क्योंकि आप प्रोफेशनल्स फिर नहीं देखें, हकदार नहीं फिर रहे। जो हकदार होगा वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ प्रोफेशनल्स होंगे। जो हकदार है ना बेचारा, वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। लोगों को चाहिए कि अपने सराउंडिंग में उन्हें ढूंढें और उनकी मदद करें। आप अपने लिए तो परचेजिंग कर ही रहे हैं, क्या किसी गरीब आदमी के लिए भी कुछ साथ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ये आज का सवाल बड़ा डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ओ माई गॉड, ये देखें बेचारा अपना तमस्कर उड़ा रहा है। बेटा इधर आओ, इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आओ। वो देखें, अच्छा हंसा इंसान है, उसकी मजदूरी वो लोगों को इस तरह मस्करा बन के दिखाएगा तो कमाएगा। वो बंदा बंदर का तमाशा करेगा तो वो कमाएगा और उसे रिस्क मिलेगा। यानी कि हर एक तरीक़ाकार अल्लाह ताला ने लिखा तो हुआ है, लेकिन ये देखें इसमें हमारा किरदार कितना है। क्या आप अपने लिए कुछ ख़रीद रहे हैं, किसी गरीब के लिए भी कुछ ख़रीद रहे हैं कि नहीं? दलेर आदमी जवाब देते हैं इस चीज़ का। किसी कोई चोर डकैतियाँ कर रहा है, कोई जेवरात चुरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम कौन से माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे अंदर किस तरह के लोग बसते हैं। यहाँ पे आप परचेजिंग के लिए आए हैं? जी सर? जी माशाल्लाह जी। क्या ख़रीदा आज?
बस शूज़ वगैरह। शूज़ वगैरह। अच्छा, यहाँ पे तो एक आम आदमी परचेजिंग कर ही नहीं सकता, गरीब बंदा, जाहिर बात है, जो खाता पीता वही खरीदता है, एक पोश इलाका है। कभी ऐसा भी हुआ किसी खुद परचेजिंग करने आए हैं दोनों मियाँ बीवी, किसी गरीब के लिए भी कुछ ले लें? जी सर, लिए। किसके लिए लिया? गरीब के लिए? घर वाले, काम वाले के लिए। नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारे गरीब फिर रहे हैं, इनका भी तो कोई हक है, ये भी तो माशरे की जिम्मेदारी है ना। कुछ आपने इनके लिए किया है कभी कुछ? आपने क्या किया सर इनके हम लिए? तो खुदा जानता है कि आज कुछ करने के लिए आए हुए हैं और करके जाएंगे। करे ना, लाजमी। आप यकीन, आपको हमारा टेलीविजन चैनल बताएगा लीडर कि हमने क्या किया। आप अपना सर थोड़ा सा बताएं। हम ज़रूर देखेंगे जाके, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे उससे। अच्छा, यानी कि आज आप कुछ करने के मूड में नहीं किसी के लिए, यहाँ पे कुछ किसी को बुला लेते हैं, किसी गरीब आदमी को, उसके कुछ ले दें सर? नहीं लेके देंगे? ओहो, यहाँ पे परचेजिंग करना बड़ा मुश्किल है सर, महंगी चीज़ें होती हैं, गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। तो वो तो किसी जगह भी नहीं गरीब खरीद सकता। नहीं खरीद सकता है, यतीम खाना मार्केट में खरीद सकता है, इस तरह की जो गैर पोश इलाके हैं वहाँ पे खरीद सकता है। आप भी यहाँ परचेजिंग करने आए हैं? जी नहीं, मेरी शॉप इधर है। अच्छा, यहाँ पे शॉप है, माशाल्लाह हज़ारों का लाखों का सामान बेचते होंगे, अमीर आदमी है, माल अच्छा बनाया हुआ है ना सर? बहुत बहुत बनाया हुआ है, अल्लाह ने बेपना दिया हुआ है सर। इतने 40 साल घूमते हैं, कभी दिल नहीं किया किसी को फ्री भी सौदा दूँ? वैसे आपस की बात है, ये सिर्फ असल में जो मेरा सौदा है ना वो गोल्ड का है, तो वो फ्री दिया नहीं जा सकता। भाई क्यों नहीं दिया जा सकता? कैसे? बच्ची को बालियां दे दें, उसका क्या स्टूडेंट को, वो देखती होगी, उसका दिल उचाट होता होगा, कॉलेज जाती होगी, देखती होगी मेरी सहेली ने बालियां पहनी है, नोजपिन पहनी है, मैंने नहीं, एहसास महरूमी का उसे एहसास हो रहा है। गोल्ड देने के लिए ऐसा होता है कि फैमिली के लोग जो गरीब होते हैं या जो वर्कर काम करने वाले हैं, उसकी बेटी की शादी हो गई, ज़फ़र हसनैन साहब, कभी लर्जा तारी हुआ हो कि मैं सारी ज़िंदगी गोल्ड का काम करता रहा हूँ, भाई इतनी भूख नंग है, कभी ऐसा हो कि छोटी छोटी बालियाँ, कुछ ग्राम की बालियाँ, कभी नहीं हुआ, ग्राम की निकाल के मैं लोगों में तकसीम? जी नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी लर्जा ही नहीं तारी हुआ? कभी खुदा को थोड़ा सा खौफ, ऐसी चीज़ सर? कोई नहीं हुई, महसूस हुआ हो सर? कभी रोटी खाते हुए ऐसा एहसास सर हुआ हो कि मैं ये खा रहा हूँ, ये मेरे शायद ना उतरे? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े लोग भूखे, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तौफीक होती है वो मदद करते रहते हैं। कभी ऐसा भी दिल किया है कि यहाँ जब अपने लिए परचेजिंग करने के लिए आए तो बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनकी जूतियाँ नहीं हैं, जिनके पास मैले कुचैले कपड़े हैं, उनको भी कुछ ले दो? बिल्कुल करते हैं, जहाँ पे जो डिजर्विंग होते हैं बिल्कुल करते हैं, उनके लिए भी धो रहे हैं बेचारे, काम करने आए हुए हैं ना, गाड़ियाँ नहीं धो रहे हैं, वो काम करने आए हुए हैं घर से। क्या काम करने का तरीका है? वो तो काम करने के पेरेंट्स को चाहिए ना, उनको ना वो सर्विस सेंटर होते हैं सरकारी। नहीं, यहाँ पे मना कीजिए, जहाँ पे हम लोगों को चाहिए कि ऐसे गवर्नमेंट मना करे, क्यों वो चाइल्ड लेबर यहाँ पे हो रही है? अच्छा, आप बतौर इंसानियत, आप अपनी शख्सियत को सामने रखते हुए आज यहाँ पे किसी की मदद करेंगे? जो डिजर्विंग होता है, मैंने आपको पहले कहा कि जो डिजर्विंग होते हैं बगैर पूछे हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आपको प्रोफेशनल ज़्यादा मिल रहे हैं ना, नॉट डिजर्विंग। नहीं, कैसे आप कह सकते हैं? नज़र आ रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे बैगिंग सर, अल्लाह रहम करे कि हम कोई इंटेलिजेंस अफसर तो नहीं है ना सर? आप कुछ भी हो, मुझे उसका कोई गर्ज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो कोई है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ प्रोफेशनल बैगिंग है। अच्छा, बैगिंग है? नहीं, यहाँ तो कोई आपसे, मैं तो खुद उनके लिए मांग रहा हूँ कि उनकी को मदद कर दें। जो होगा वो बता के, तो वो करने की जरूरत, किसी के कहने पे नहीं करते, खुद भी बहुत कुछ कर देते हैं। अच्छा, कुछ भी बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन यहाँ सर होता ही होगा ना, बंदे ने 20-25-30 हज़ार की? नहीं जी, नहीं, एक लर्जा सा तारी होता हो, एक खौफ खुदा का थोड़ा सा जरूर दिल में आता है। मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ कि किसी के कहने की जरूरत नहीं, जब पता होता है ना, महसूस होती है कि मैंने किले अपने लिए ले लिया है ना, जब पता हो जिन लोगों की जरूरत है, बगैर किए हुए जो है ना उनके घरों में चीजें पहुंच जाती है, इसलिए कोई जरूरत नहीं होती कहने की। उनके लिए कुछ कर दे, वो क्या सारे जो है ना जी, वो सारे प्रोफेशनल ही हैं यहाँ, प्रोफेशनल पाउडर बेचते हैं। पूछे जाकर उनसे वो क्या बेचते हैं, किस तरह के प्रोफेशनल लगते हैं? प्रोफेशनल मीन्स क्या है? बैगिंग भी एक पेशा है जहाँ पे उन लोगों को ठेके पे जगह दी हुई है। बैगिंग के ऊपर इन लोगों को मजबूर किसने किया सर? माशरे ने किया। यहाँ पे खानदान खवातीन घर में अगर काम करती हैं तो बुरी नजरें डाली जाती हैं। कोई नजर नहीं डालता, बुरी नजर फिर बाहर मांगने आ जाती हैं। कोई नहीं करता। हमारे घरों में भी 3 खवातीन काम करती हैं, हमें तो कभी ऐसी नजर नहीं किसी ने आया। ये पूरे का पूरा अदालतें भरी पड़ी हैं, पास पता नहीं कहाँ से आती होंगी, भरी पड़ी हैं, केसेस आते रहते हैं। आती होंगे सर, आती होंगे, लेकिन आज कुछ किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो कर देंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपने करना तो अल्लाह राहे खुदा, जरूरत नहीं है। नहीं, वो करेंगे तो मैं तो कहूँ खुदा कहा जाए, किसी के लिए कुछ कर दें तो क्या करेंगे? मैं तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर देते हैं जो करना होता है। आज के प्रोग्राम का जो असल मकसद था वो ये था कि हमें अपने अंदर ये इस आदत को उजागर करना होगा कि अब हम अपने हिस्से में से एक मखसूस हिस्सा किसी दूसरे के लिए भी निकालें, ये सोच के कि ये हमारे जिस्म का,
हमारी ज़ात का, हमारे कुंबे का, हमारे शहर का और हमारे मुल्क का एक बहुत मेजर हिस्सा है। इसको हमने बनाना संवारना है। इस तरह के टॉपिक, इस तरह की दास्तानें, इस तरह की कहानियाँ आपकी खिदमत में लेके आते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।